अच्छा, श्री राम कथा क्यों सुन रहे हैं? तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। अज्ञान की निवृत्ति हो। ज्ञान कहता है कि राम जी परमात्मा है, अज्ञान कहता है कि राजपुत्र है। जैसे कोई पाषाण प्रतिमा में भगवान को देखे, सच्चे अर्थ में वही ज्ञानी है। जैसे चित्र में भगवान दिखे, मूर्ति में भगवान दिखे, वे ज्ञानी हैं। और जिसको भगवान में मूर्ति दिखे, जिसे भगवान में चित्र दिखे, वे ही अज्ञानी है। तो राजपुत्र के रूप में श्री राम है, पर उनमें भगवान दिखे तो ज्ञान है, और राम जी भगवान है, उनमें राजपुत्र दिखे तो अज्ञान है। श्री कागभूषण जी कौवे के रूप में है, पर कौवा नहीं है। श्री गंगा जी नदी के रूप में है, पर गंगा जी नदी ही नहीं है। श्री हनुमान जी बंदर के रूप में है, पर हनुमान जी बंदर ही नहीं है। इसी तरह श्री राम जी मनुष्य के रूप में है, पर मनुष्य नहीं है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। और अगर यह पूछो कि निराकार साकार कैसे हुआ, निर्गुण सगुण कैसे हुआ, बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। देखो, पानी का कोई आकार नहीं है, नीर निराकार है, उसका अपना कोई आकार नहीं है। अच्छा, जल को आप जिस बर्तन में डाल दो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। गिलास में डालो तो पानी गिलास का आकार ग्रहण कर लेता है, गोल और लंबा दिखाई देता है पानी। कटोरी में डाल दो तो उस तरह का आकार ग्रहण करता है, थाली में डालो तो उस तरह का आकार ग्रहण करता है। पर वो आकार थाली का है, कटोरी का है, गिलास का है, पानी का नहीं है, निराकार है। अच्छा, अब आप एक काम करो, क्या उस निराकार नीर को कटोरी में भरकर फ्रिज में रख दो। अच्छा बोलो, फ्रिज में अगर रखा रहे पानी तो एक समय के बाद वो बर्फ हो जाएगा कि नहीं? पानी को कटोरी में भर के फ्रिज में रखो तो एक समय बाद वह बर्फ हो जाता है। और पानी है निराकार और बर्फ है साकार। तो निराकार पानी को साकार बर्फ बनाने के लिए पानी में कुछ मिलाना पड़ा क्या? नहीं मिलाना पड़ा। कटोरी में भरकर फ्रिज में रखना पड़ा, तो वह साकार हो गया कि नहीं? इसी तरह वह निराकार ब्रह्म, वह निराकार परमात्मा, उसको आप अपनी भक्ति निष्ठा की, अपनी भक्ति भावना की कसौटी में, जैसे निराकार पानी को कटोरी में भरकर फ्रिज में रख देने से वह साकार बर्फ बन जाता है, इसी तरह उस निराकार परमात्मा को अपनी भक्ति भावना की कटोरी में भर के निष्ठा के फ्रिज में रख दो तो निराकार साकार हो जाएगा। ऐसे जल और बर्फ अलग अलग नहीं है, इसी तरह निराकार और साकार अलग अलग नहीं है। अच्छा, अब फिर मैं आपसे कहूं कि वो निराकार पानी ने जो साकार रूप ग्रहण किया बर्फ के रूप में, तो बर्फ का आकार क्या रहा? वही जो कटोरी का आकार था। भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, लेकिन आने से धर्म की स्थापना हो जाती है, पर आते किसके लिए? तो केवल भगतन हित लागे। केवल शब्द है, भगवान का अवतार केवल भक्तों के लिए होता है। परम कृपालु प्रणत अनुरागी, क्यों? क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम कृपा तस नहीं करें जस निस केवल प्रेम। मुझे तो लगता है अपना धाम छोड़कर अयोध्या धाम में आए और चित्रकूट तो कोल भीलों के प्रेम के कारण आए, पंचवटी में गिरधराज जी के प्रेम के कारण, और आगे दंडकारण्य में शबरी जी के प्रेम के कारण। रावण को मारने के लिए भगवान वन में नहीं गए। 10 कंद के मारन को चतुरंगिनी शक्तिमती नृपता होती खासी। ऋषि और मुनि के सत्कारण को बहु यज्ञ विधान होते सुख राशि। मन राखते बंधु भरत पौसी, घरे फिर जाते प्रजा के उपासी। पर शबरी बनवासिनी होती न जो, प्रभु राम हु ना बनते बनवासी। प्रेम के कारण राम ही केवल प्रेम प्यारा।
नहीं अंतर में, नहीं बाहर में, नहीं आम में है, नहीं खास में है, न विरक्ति में है, न विलास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। भगवान नारायण के दो द्वारपाल, जय और विजय। वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु के द्वार पर सेवा में रहते हैं, जय और विजय। देखो भैया, जय और विजय ये भगवान के द्वार पर ही मिलेंगे, बाकी तो सब जगह पराजय ही है। जय और विजय चाहिए तो भगवान के द्वार पर एक बार सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों ब्रह्म कुमार जो देखत बालक बहुकालीना अवधूत वृत्ति में रहने वाले परमहंस, ये दिगंबर मुनिजन भगवान के श्री चरणों का चिंतन कर रहे थे। तो जैसे कमल की सुगंधी भ्रमर को खींच लेती है, भगवान के चरण कमलों की सुगंधी ने इन मुनियों के मन रूपी मधुकर को अपनी ओर आकर्षित किया और ये श्री चरणों के दर्शन के लिए आए। जय विजय ने द्वार पर ही रोक लिया कि नहीं जाने देंगे। मुनियों ने कहा कि भगवान ने हमें बुलाया है, उनसे जाकर पूछ लो, उनके कहने से तो जाने दोगे? नहीं नहीं, वो विश्राम कर रहे हैं, हम न पूछने जाएंगे न तुम्हें अंदर जाने देंगे। आपने देखा, भगवान को कोई शिकायत नहीं, बुलाया तो उन्होंने ही है, पर ये द्वारपालों को कितनी परेशानी है। ये आदमियों को उतनी समस्या नहीं होती जितनी इन बाहर वालों को, जो उनकी आपत्ति नहीं, आ जाओ मिलने, पर ये बाहर वाले घुसने नहीं देते। अच्छा आप देखो, सांप में कितना जहर, पर सांप आराम से चलता है, मौका पड़ता है तो फन फुलाता है, जबकि उसमें सबसे ज्यादा जहर है। और बिच्छू में कितना सा जहर होगा, इतना, पर बिच्छू हमेशा डंका ही उठा के चलता है। अधजल गगरी छलकत जाए। देखो, अच्छा सूर्य में गर्मी ज्यादा है, सबको गर्मी सूर्य से ही मिलती है, पर सूर्य भगवान की गर्मी पाकर, ये जो बालू है ना, बालू स्वभाव से शीतल है कि नहीं, ठंडी है, लेकिन सूर्य के किरणों का बल पाकर ये बालू इतनी गर्म हो जाती है कि सूर्य भगवान तो चलने भी देते, पर बालू तो चलने ही नहीं देती, जैसे गर्मी इसी की हो। कुछ लोग दूसरों की, बड़ों की गर्मी पाकर इतने गर्म हो जाते हैं कि उतने गर्म तो वो भी नहीं होते जिनकी गर्मी पाकर ये गर्म है। बिल्कुल सही। द्वारपाल भगवान के पास जाने ना दें। महात्मा प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई परमात्मा ने बुलाया, परमात्मा से मिलने आए, जय विजय बोले, चाहे कुछ हो जाए, नियम तो नियम है, नियम ऐसा नहीं हो सकता, नियम। महात्माओं ने कहा कि नियम का हम आदर करते हैं, पर महात्मा और परमात्मा के बीच में नियम का नहीं, प्रेम का नाता होता है। बोले वो कुछ भी हो, नियम। तो कहा कि पूछ लो, बहुत अनुनय की पर नहीं माने। तो महापुरुषों ने सोचा कि भाई दंड व्यवस्था अनिवार्य है, क्योंकि जो नहीं दंड करूं खल तोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। और अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन से होई। चारों महात्माओं ने कहा करे रहने दे, बड़े नियम वाले। परमात्मा और महात्मा को जो मिलने में बाधा डाले, वो वैकुंठ में रहने लायक भक्त हो ही नहीं सकता। जो महात्मा को परमात्मा को न मिलने दे, वो राक्षस। तुम दोनों राक्षस हो जाओ। 3 जन्मों तक वही राक्षस हुए। रावण, कुंभकर्ण तो बाद में बने, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, और इनके उद्धार के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। महात्माओं की मर्यादा रखी भगवान ने, लेकिन किसी ने कहा कि रावण कुंभकर्ण के उद्धार के लिए आप लंका में जाओगे, उनके दरवाजे जाओगे। भगवान ने कहा कि हाँ, उनके दरवाजे जाते हुए तो हम दिख रहे हैं, लेकिन जिनके लिए जा रहे हैं वो हमारे ही दरवाजे के आदमी हैं, द्वारपाल यही रहे हैं। तो जो हरि के द्वार से जुड़े रहे, आज श्राप बस ऐसा हो गया, तो उनके उद्धार के लिए मैं उनके द्वार पर जाकर उनका उद्धार करूंगा। ऐसो को उदार जगमाही,
ऐसा उदार और कौन हो सकता है? तो इनके लिए भगवान ने अवतार लिया। हाँ। और भैया दूसरी बात, वृंदा सती, परम सती, उसका पति जालंधर अत्याचार करता समाज पर, राक्षस जैसा व्यवहार करता। शक्ति मिलती थी वृंदा के सतीत्व से। भगवान ने छलकर तारे उसका सुव्रत प्रोसुर कार्य की, तो वृंदा ने श्राप दिया। और जलंधर रावण हुआ। तहां जलंधर रावण भयऊ, रनहति राम परम पद दयऊ। यह भी कथा। इस तरह कथाएं सुनाते जा रहे हैं शंकर जी सूत्र रूप में। पर अचानक बोले, देवर्षि नारद जी ने श्राप दिया भगवान को, इसलिए भी भगवान को अवतार लेना पड़ा। अब यहां एक शब्द बड़ा सुंदर है, देखो, सदगुरु भक्ति का उदाहरण है यह। सदगुरु के प्रति निष्ठा कैसी होनी चाहिए, ये गिरिजा है। यहां शब्द क्या दिया, गिरिजा चकित भई सुनवानी। गिरिजा, गिरि कहते हैं पर्वत को, पर्वत से जिसका जन्म हो वो गिरिजा। और पर्वत अपनी जगह से नहीं हिलता, तो पर्वत तनया अपनी जगह से कैसे हिल जाए? श्रद्धा है, और श्रद्धा होनी चाहिए सदगुरु के प्रति। कैसी? नारद जी ने भगवान को श्राप दिया, यह शंकर भगवान कह रहे हैं, पर पार्वती जी कहती हैं कि नहीं, गुरुदेव से ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी पूरी श्रद्धा पूर्वक निष्ठा है कि गुरु जी गलत नहीं हो सकते। गुरु जी परम वैष्णव हैं, परम ज्ञानी हैं। शंकर जी मुस्कुराए, तो मैं जो कह रहा हूं यह क्या सही घटना नहीं? श्राप तो दिया है नारद जी ने। तो पार्वती जी क्या कहती हैं, महाराज हमारे गुरुजी ने भगवान को श्राप दिया, यह तो आप बता रहे हैं, पर आप यह नहीं बता रहे हैं का अपराध रमापति कीन्हा। अब शब्द पर ध्यान देना। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहे कहो पुरानी। अभी अपराध किधर लगाया? नारद जी की तरफ नहीं, भगवान की तरफ। कि हमारे गुरु नारद जी ने श्राप दिया भगवान को, यह तो आप बता रहे हैं, पर भगवान का अपराध तो बताओ। आप भगवान का पक्ष ले रहे हैं, भगवान ने जरूर कोई अपराध किया होगा, तभी गुरु जी ने श्राप दिया। और इसका अर्थ क्या है? यह निष्ठा ऐसी कि एक बार चाहे भगवान से भूल हो जाए, पर हमारे गुरु जी से भूल नहीं हो सकती। यह गिरिजा की दृढ़ता। शंकर जी मुस्कुराए। शंकर जी ने कहा कि तुम्हारी निष्ठा ठीक है, निष्ठा ऐसी होनी चाहिए, पर संसार में सब कुछ संभव है। शंकर जी मुस्कुराए, कहने लगे, पार्वती जी यह बात समझ में नहीं आती सबको। बोले बिहंसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। न कोई ज्ञानी है, न कोई मूर्ख है। यही जब रघुपति करही जस सो तस ते ही क्षण होए। भगवान जब जिसको जैसा कर दे वह वैसा ही हो जाता है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, श्रीमद् भागवत की कथा में वर्णन है, छोटे से बालक हैं ध्रुव जी, उनको भगवान का दर्शन हुआ। अब वे भगवान की स्तुति करना चाहते हैं, पर पढ़े नहीं है, उनको स्तुति के लिए शब्द नहीं है, शब्द नहीं उनके पास, कोई मंत्र याद नहीं है, कोई श्लोक याद नहीं है, पढ़े ही नहीं है, ज्ञानी ही नहीं है, तो स्तुति करें कैसे? भगवान श्री एक ही काम करते हैं भगवान नारायण कि ध्रुव जी के कोमल कपोल से अपने शंख का संस्पर्श करा दिया, और भगवान नारायण के शंख का स्पर्श ध्रुव जी के कपोल पर हुआ, और ध्रुव जी ऐसे बोलने लगे जैसे बहुत योग्य सुयोग्य पंडित ही हो और ज्ञानी भी हो। यहाँ
पांडित्य भी है और ज्ञान भी है। आप पांडित्य देखें, योऽन्तः प्रविश्य मम वाच मिमाम प्रसुप्ताम संजीवयत्यखिल शक्ति धरा स्वधामना अन्यास्य हस्त चरण श्रवण त्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। श्रीमद् भागवत का श्लोक। योऽन्तः प्रविश्य, जो मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर मेरे भीतर जो है सब इंद्रियों को, प्राण तक को गति देने वाले हैं, जिनको बाहर भगवान का दर्शन हो रहा है और भीतर भगवान की सत्ता का अनुभव हो रहा है, इनसे बड़ा ज्ञानी और कौन है। तो कहां गए थे ये ज्ञान लेने? ज्ञानी मूढ़ न कोय जय जब रघुपति करें जसो तस्ते क्षण हो, उसी क्षण। और शंकर जी ने कहा कि नारद जी ज्ञानी तो हैं, पर ज्ञानी वह है जो गुरुदेव के वचन को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करे। और शंकर जी कौन है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। शंकर जी जगत गुरु हैं। और शंकर जी समझा रहे हैं किन्हें? जो नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, पर शंभु दीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। नारद जी को बात समझ में ही नहीं आई। जरा से बालक ध्रुव को ज्ञानी बना दिया भगवान ने, वो समझ गए। और इतने बड़े नारद जी शंकर जी की बात नहीं समझ रहे। क्यों? याज्ञवल्क जी से भरद्वाज जी ने पूछा कि ये बात हमें समझ में नहीं आई। तो याज्ञवल्क जी ने कहा, भरद्वाज कौतुक सुनो, ये तमाशा ऐसे ही चलता है। हरि इच्छा बलवान, भगवान की इच्छा ही मुख्य है। यही जब रघुपति करें जस सो तस ते क्षण हो। इसलिए शिव जी ने कहा कि नारद जी परम वैष्णव हैं, परम ज्ञानी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, पर भगवान सबसे ऊपर हैं। वे इनके माध्यम से लोगों को कुछ प्रेरणा और शिक्षा दिलाना चाहते थे, इसलिए ऐसी लीला की। पर पार्वती जी बोली, यह है मुनि के मन में मोह, आचरज भारी। बड़ा आश्चर्य है। तब शंकर जी सुनाते हैं, एक बार की बात है, देवर्षि नारद हिमालय क्षेत्र में विचरण कर रहे थे। हिमगिरी गुहा एक अति पावन। अजय यहां एक अद्भुत बात कही, हिमालय पूरा का पूरा पवित्र है, पावन है। वहां रहने वाली, वहां जितनी उपत्यकाएं हैं, गुफाएं हैं, वे सब पावन है। पर श्री तुलसीदास जी कहते हैं, एक अति पावन, एक अत्यंत पावन है। का ये अत्यंत पावन क्यों है? क्योंकि वह समीप सुरसरी सुहावनी, श्री गंगा जी के किनारे है। अब नारद जी वन में गए, हिमालय को देखा, गंगा जी को देखा, गंगा जी का दर्शन किया, वन पर्वत देखे तो निरख शैल सरि विपिन विभागा भयउ रमापति पद अनुरागा। देखो वन में संत जन भजन करने जाते थे। क्यों? वन देखकर भगवान की याद आती है, भगवान की याद। अच्छा आप ऐसे सोचो, आप किसी शहर में जाएं और बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई देखें तो किसकी याद आएगी? जिसने इमारत बनाई है, जिसकी है, उस मालिक की याद आएगी। कई बार लोग कहते हैं ये उनकी कोठी है, ये उन्होंने बनाया, ये इन्होंने बनाया। तो संसार के शहरों में घूम कर देखें तो आप जो मकान आदि कोठी बंगले बने हुए देखेंगे तो उनकी याद आएगी जो उसके मालिक हैं, जिन्होंने इसे बनवाया है। लेकिन वन में जब पर्वत देखेंगे, वृक्ष देखेंगे, नदियां देखेंगे तो भगवान की याद आएगी, क्योंकि वन पर्वत वृक्ष नदियों को बनाने वाले तो भगवान ही हैं। इसलिए भगवान की याद आई। किसने बनाया? जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया है? जो बालक शुरुआत प्राइमरी स्कूल में पढ़ते, उनकी पुस्तक में एक कविता है,
हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। कौन है जो नदियों में बह रहा है? कौन है जो फूलों में मुस्कुरा रहा है? कौन है जो सूरज में चमक रहा है? कौन है जो चंद्रमा में शीतलता दे रहा है? श्री राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो अच्छा, गंगा जी को देखकर भगवान के चरणों में अनुराग इसलिए हुआ क्योंकि गंगा जी ऐसी धारा है जिनका जन्म भगवान के चरण से हुआ।